शेख अब्दुल्लाह का परिचय। मदीना से दूर एक खूबसूरत लेकिन सादगी भरे गांव में शेख अब्दुल्लाह नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी उम्र 60 के पार थी, पर उनका दिल एक जवान की तरह अल्लाह के जिक्र से रोशन था। गांव में उनकी इज्जत उनकी दौलत से नहीं, बल्कि उनकी बेमिसाल नेकी, सखावत और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की वजह से थी। वह एक चलते फिरते सादा जिंदगी का सबक थे। दौलते बाग। अब्दुल्लाह की सबसे बड़ी दौलत उनके खजूर और अनार का छोटा सा बाग था, जिसे उन्होंने 40 साल पहले अपने हाथों से लगाया था। यह बाग सिर्फ उनके लिए रोजी का जरिया नहीं था, बल्कि उनकी इबादतगाह और सुकून की जगह भी था। वह यहाँ फजर की नमाज के बाद आते और हर पौधे से बात करते, उनकी देखभाल करते। बाग का सामाजिक महत्व। अब्दुल्लाह अपने बाग के फलों को कभी बाजार में मुनाफे के लिए नहीं बेचते थे। वह सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए कुछ हिस्सा रखते और बाकी सारा गांव के गरीबों, मुसाफिरों और यतीमों में तकसीम कर देते थे। इसलिए गांव के लोग उस बाग को बरकत का बाग कहते थे। क्यों? तवक्कुल, भरोसे का सबक। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल तवक्कुल था। वह अक्सर कहते थे कि इंसान का काम मेहनत करना है, लेकिन फल देना अल्लाह का काम है। चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। भाग 2। कुदरत का इम्तिहान। सूखे की शुरुआत। उसी साल गांव पर आसमान से आई मुसीबत टूट पड़ी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई और इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। जमीन की नमी खत्म हो गई और मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। गांव के किसान और बाग वाले मायूस हो गए और उनके दिलों में शिकायत पैदा होने लगी कि वह अल्लाह की रहमत का दरवाजा था। पड़ोसियों की मायूसी। हासिल, अब्दुल्लाह का पड़ोसी, जो एक लालची और अमीर जमींदार था, सबसे ज्यादा परेशान था। उसका बाग सूख चुका था और वह अपने नुकसान पर खुदा को कोस रहा था। उसने अब्दुल्लाह के पास आकर सलाह मांगी, पर उसके दिल में तवक्कुल नाम की कोई चीज नहीं थी। अब्दुल्लाह की खामोशी। जब हासिल ने अब्दुल्लाह से शिकायत की, तो बुजुर्ग ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हासिल, यह जमीन हमारी है, पर इसका मालिक अल्लाह है। हम उसकी मलकियत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? यह आजमाइश है और हमें इस पर सब्र करना चाहिए। बुजुर्ग का अमल। अब्दुल्लाह ने अपने बाग को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने दुआ में कभी पानी नहीं मांगा। वह सिर्फ ये कहते, या अल्लाह, तू जो भी फैसला करे, मैं उस पर राजी हूँ। बस मुझे सब्र अता कर और मेरे दिल को शिकायत से बचा। उनका यह अमल गांव के बाकी लोगों के लिए एक रहस्य था। भाग 3। सबसे बड़ा नुकसान। पानी का आखिरी जखीरा। गांव के कुएं सूख चुके थे और बाग को पानी देना बंद हो चुका था। अब्दुल्लाह को मालूम था कि अब सिर्फ एक करिश्मा ही उनके बाग को बचा सकता है। दिलगीर दरख्त। एक सुबह जब अब्दुल्लाह फजर के बाद बाग पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके बाग का सबसे पुराना और सबसे बड़ा खजूर का पेड़, जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर चुका है। जाहिरी नुकसान। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह उनके लिए बरकत की अलामत था। इसे गिरते देखकर अब्दुल्लाह के दिल को एक गहरा सदमा लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जोर से रोए नहीं। अल्लाह का शुक्र। उन्होंने हाथ उठाए और अपनी नम आंखों से कहा, ए मेरे रब, तू बड़ा है। अगर तूने इसे उठा लिया, तो जरूर इसमें कोई हिकमत, विजडम होगी। मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। उनका यह जुमला आसपास खड़े लोगों के लिए हैरत का सबब था। हासिल का ताना। पड़ोसी हासिल यह खबर सुनकर दौड़ा आया और ताना मारते हुए बोला, देखा अब्दुल्लाह, तुम्हारा तवक्कुल भी तुम्हारे पैर को नहीं बचा सका। अब क्या करोगे? यह तो तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। भाग 4। ख्वाब और हिकमत, बुद्धिमत्ता। ख्वाब का पैगाम। उसी रात अब्दुल्लाह ने एक पुरसुकून नींद ली। उन्हें ख्वाब में एक साफ और रोशन आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, मेरे राजी रहने वाले बंदे, उस गिरी हुई जगह को खोद जहां से मैंने तुम्हारी आजमाइश को निकाला है। दिल में रोशनी। अब्दुल्लाह नींद से चौंक कर उठे। ख्वाब इतना साफ था कि उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई यकीनी हुक्म मिला हो। उन्होंने फौरन तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि वह उन्हें सही रास्ता दिखाए। रात का अमल। बिना किसी को बताए अब्दुल्लाह ने रात के अंधेरे में एक फावड़ा लिया और उस जगह पहुंचे जहां सूखा पेड़ गिरा था। उन्होंने दुआ की और जमीन खोदना शुरू कर दिया।
यह काम उनकी बुजुर्गी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके दिल का यकीन उन्हें ताकत दे रहा था। पड़ोसियों का मजाक। सुबह हुई तो गांव वाले उन्हें मेहनत करते देख मजाक उड़ाने लगे। हासिल ने जोर से हंसते हुए कहा, बूढ़ा पागल हो गया है, सूखी जमीन में पानी की तलाश कर रहा है जहां सिर्फ मौत है। छिपी हुई नहर। अब्दुल्लाह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खोदते रहे। आखिरकार उनकी फावड़ा एक बहुत ही सख्त चीज से टकराया जो उस बड़े पेड़ की जड़ें थीं। जैसे ही उन्होंने उन जड़ों को हटाया, जमीन के नीचे से तेज बहाव वाला साफ और ठंडा पानी फूट पड़ा। करिश्मा। यह कोई छोटा मोटा चश्मा नहीं था, बल्कि एक पुरानी, सदियों से बंद पड़ी नहर थी जिसका रास्ता बरसों से उस पेड़ की मजबूत जड़ों ने रोक रखा था। पेड़ का गिरना जाहिरी नुकसान नहीं, बल्कि छिपी हुई बरकत का दरवाजा था। पानी की वापसी। देखते ही देखते बाग की सूखी जमीन पानी से लबरेज हो गई। अब्दुल्लाह ने अपनी जमीन से एक छोटी सी नहर खोदी, जिससे गांव के बाकी सूखे खेतों को भी पानी मिलने लगा। हासिल का इकबाल। हासिल, जो दूर खड़ा मजाक उड़ा रहा था, इस करिश्मे को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। वह दौड़कर अब्दुल्लाह के कदमों में गिर गया और कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारे सब्र और तवक्कुल पर शक किया। आज मैं समझा कि अल्लाह जिसे एक चीज से महरूम करता है, उसे 10 चीजों से नवाजता है। अब्दुल्लाह का पैगाम। अब्दुल्लाह ने हासिल को उठाया और प्यार से गले लगाया। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे हासिल। यह पानी मेरे पेड़ के नुकसान का मुआवजा नहीं है, बल्कि मेरे सब्र का इनाम है। अल्लाह ने हमसे उस पेड़ को इसलिए लिया ताकि हमें जमीन के नीचे छुपा यह खजाना दे सके। सबक। इस घटना के बाद शेख अब्दुल्लाह का बाग पहले से भी ज्यादा हरा भरा और फलदार हो गया, और यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि जब आप अल्लाह के फैसले पर पूरी तरह से राजी हो जाते हैं, तो वह आपके लिए नामुमकिन से भी रास्ते खोल देता है। सच्चा मोमिन वह है जो नुकसान में भी शिकायत नहीं, बल्कि अल्लाह की मशीयत का इस्तकबाल करता है।